कई लोग कहते महाराज जी रात में खाने में लोग दुर्गति हो जाए, नरक चले जाए, दुर्गति में चले जाए तो सारी दुनिया चली जाएगी, सब रात में खा रहे हैं। बोलो महाराज, सारी दुनिया रात में खा रही, अमेरिका, रूस, सब ये सब नरक ही जाएंगे क्या? सभी मर करके त्रियंश बनेंगे क्या? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं तो महाराज मैं भी रात में खाता हूं। मैंने कहा तेरा तो पक्का है। महाराज आपके भी प्रवचन गजब के, फिर सब खावे तो रात में जावे, कोई नियम नहीं है, लेकिन तू तो पक्का जाएगा, तुझे कोई रोक नहीं सकता। बोले महाराज आपका सिद्धांत समझ में नहीं आया, पक्षपात का। अरे मैंने कहा पक्षपात नहीं, एक थाली में खा रहे हो, एक सा भोजन खा रहे हो, रात में खा रहे हो, तुम्हारा जाना पक्का है नरक, बिल्कुल 100% गारंटेड। और नरक से बच गए तो बेटा ग्राम सूकर बनोगे। बोले महाराज ये पक्षपात क्यों? पहली बात है तुम कौन हो, वो कौन है? महाराज मैं जैन हूं, बस अब खतरा है। अजैन होते तो खतरा नहीं होता। दूसरी बात है वो रात में खाते हैं, उनके माँ बाप रात में खाते हैं, उनकी जाति रात में खाती है, उनके गुरु रात में खाते हैं। अब बेटे को गुरु की बात मानना चाहिए या नहीं? वो 4 आज्ञाएं पालन कर रहा है अपने माँ बाप की। बेटे को माँ बाप की नकल करना चाहिए, गुरु की, शास्त्र की, जाति की। एक रात्रि भोजन का पाप उसे बहुत छोटा लगेगा, 10%। वो क्या करे? शेर के बच्चे को मांस खाने का पाप नहीं लगता, वो क्या करे? उसके माँ खा रही, परिवार खा रहा, सब खा रहा, उसके अलावा उसको खाने को है ही नहीं। लेकिन तुमने खाने का भी भाव कर लिया बेटा। क्यों? तुम्हारे माँ बाप नहीं खाते, तुम्हारी जाति में निषेध है, तुम्हारे धर्म में निषेध है, तुम्हारे गुरु ने निषेध किया है। तुमने 4 पाप किए हैं। गुरु आज्ञा का उल्लंघन, तुम्हारे गुरु ने अनुमति दी थी क्या? एक पाप। रात्रि भोजन का कोई ज्यादा बड़ा पाप नहीं है, बहुत थोड़ा सा पाप है। सबसे बड़ा पाप है कि तुम कौन है रात में खा रहा है, तुमने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया है। ये पाप रात्रि भोजन से भी ज्यादा अनंत गुना। तुमने जिनवाणी माँ की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसके शास्त्र ने तो मना नहीं किया था। तुम्हारा शास्त्र कौन सा है? जल्दी बोलो। तो तुम्हारी माँ की आज्ञा की उल्लंघन किया है, ये पाप अनंत गुना है। तुम्हारी जाति ने भी सामूहिक रूप से नहीं कहा कि रात्रि भोजन करने में कोई पाप नहीं है, निषेध किया। और भाग्य से तुम्हारे माँ बाप भी रात्रि में नहीं खाते थे। तुम जिस वंश में हो उस वंश में रात में नहीं खाया गया, और तुम खा रहे हो तो कुल कलंकी हो। बोलो रात में ज्यादा खाने वाला ज्यादा निंदनीय है कि कुल को कलंकित करने वाला कुल कलंकी ज्यादा निंदनीय है? तुम कौन हो? जैन देखना, वो रात में खा रहा है लेकिन कुल कलंकी नहीं है, क्योंकि उसके कुल में सदा रात्रि भोजन, कुल कलंकी नहीं। तुम्हारे कुल में नहीं हुआ, तुम्हारा मूल वंश शब्देव का है, इक्ष्वाकु वंशज है, तुम्हारी पीढ़ियों में नहीं हुआ और तुमने रात में खाया, तो रात्रि का भोजन का पाप कम है, कुल कलंकी होने का पाप ज्यादा है। तुमने कुल को कलंकित किया है, कुल को कलंकित किया है। रात्रि भोजन का पाप धुल सकता है महानुभाव, लेकिन कुल में जो तुमने धब्बा लगाया है ये पाप नहीं धो पाओगे। अब कई भवों तक तुम्हें उच्च कुल नहीं मिलेगा, नीच कुल, क्योंकि तुमने उच्च कुल में धब्बा लगा दिया, उच्च कुल को कलंकित कर दिया। अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, एक ही है, इसको नीच कुल में डाल दो, क्योंकि उसने उच्च कुल को कलंकित, तुमने गुरु को कलंकित किया।
तुमने जिनवानी माँ को कलंकित किया, तुमने जात को कलंकित किया। तुम जब 4 कलंकी का पाप, उसको रात्रि भोजन का पाप और तुम्हारा 4 गुना पाप, तो जैनी रात में खावे तो नरक जावे।